भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो कोई घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा, आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके विवाह के लिए कि इसका जो विवाह है आखिर क्यों नहीं हो पा रहा। आपने बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसके पीछे कि उसका जो विवाह है वो हो जाए, लेकिन फिर भी उसका जो विवाह है ना वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। पूरा का पूरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से आपके घर का जो कोई भी व्यक्ति है और जिसका भी विवाह में अड़चने आ रही हैं, अवश्य रूप से उसकी जो अड़चन है ना वो दूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, आपको पूरा का पूरा समझाने वाला हूँ, तो उपाय पूरा ध्यान से सुनिएगा। लाखों लोगों को इससे फल भी मिला है। लाखों लोगों जिनकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही थी ना, सबका सब मनोकामना पूरी हो गई है और उनका विवाह भी पक्का हो गया है। देखिए, पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, जैसे कि आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। आप सबने देखा होगा कि गुरुदेव की जब कथा होती है तो उसमें लाखों की भीड़ आती है। तभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 5-6 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी, गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। अब जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने पत्र पढ़ा कि ज़्यादातर लोग जो है ना, जो माता पिता हैं वो यही था कि गुरुदेव हमारे घर का जो बच्चा है उसका विवाह नहीं हो पा रहा, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके। हर एक चीज़ सही चल रही होती है, ठीक चल रही होती है, लेकिन अंत में आके कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो रुक जाता है। कोई ना कोई ऐसी समस्या आ जाती है जिसके कारण उसका जो विवाह है ना वो होता ही नहीं है। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि उसका जो विवाह है वो हो जाए। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह के लिए। उसकी जो उम्र है वो धीरे धीरे करके गुजरती जा रही है। कोई 30 साल का हो गया है, कोई 35 साल का हो गया है, यहाँ तक कि 40-40 साल तक के भी लोग हो गए हैं, लेकिन उनका जो विवाह है ना वो नहीं हो पा रहा। जब गुरुदेव ने ये देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, अवश्य रूप से तुम्हारे घर का जो भी व्यक्ति है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा ना, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। अब कैसे करना है, क्या करना है, जब गुरुदेव ने बता दिया तो लोगों ने जा के इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा के इसको घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने आते वक्त फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी जो मनोकामना थी ना वो पूरी हो गई है। हमारे घर का जो व्यक्ति था जिसका विवाह नहीं हो पा रहा था, अब उसका जो विवाह है वो पक्का हो गया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से जो मतलब बच्चे होते हैं जिनका विवाह नहीं हो पा रहा होता है, उनका जो विवाह है वो पक्का हो जाता है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय बस ध्यान से सुनिएगा, आपको हर एक चीज़ समझ में आने वाली है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। ठीक, तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है वो काली मिर्च और एक धतूरे का उपाय है। अब देखिए इसमें करना क्या है, आपको इस उपाय में आपको पूरा का पूरा करना क्या है, आपको लेना क्या है, आपको लेना है काली मिर्च और एक धतूरा। अब देखिए, काली मिर्च और काली तिल में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि काली तिल लेना है कि काली मिर्च लेना है। इसलिए गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि आपको क्या लेना है, आपको लेना है काली मिर्च। ठीक, ले लिया काली मिर्च। काली मिर्च के साथ साथ आपको और क्या चाहिए मैंने बताया, उसके साथ आपको धतूरा चाहिए। ठीक, धतूरा भी आपने ले लिया। अब धतूरा लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने धतूरा लिया आप पहुंच जाइए उसको लेके कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर जिसका विवाह नहीं हो रहा। ठीक, शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप शिव मंदिर पहुंचे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर लेना है। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में भी ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी हो
आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद आपको एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर श्रम्भेश्वर महादेव आपसे प्रसन्न हो गए ना, तो अवश्य रूप से आपकी जो कोई भी इच्छा मनोकामना है वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। इस उपाय में आपको 11 लाल फूल से उपाय करना है। अब 11 लाल फूल से उपाय देखिए करेंगे कैसे। इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए क्या, इस उपाय में आपको सबसे पहले चाहिए 11 लाल फूल। अब 11 लाल फूल आप कोई से भी ले सकते हैं, गुलाब के ले लीजिए, गुड़हल के ले लीजिए, जो भी आपको पसंद आए आप ले लीजिए। बस एक दो चीज़ का ध्यान रखना है कि फूल कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ध्यान रखना है कि फूल एक किस्म का होना चाहिए। मतलब अगर आप गुलाब का ले रहे हैं तो केवल गुलाब का लीजिए। ठीक, अगर आप गुड़हल का ले रहे हैं तो केवल गुड़हल के लीजिए। ये नहीं कि 2 फूल किसी और के, 3 फूल किसी और के, 4 फूल किसी और के, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक, ले लिया आपने। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद आपको एक काम करना है क्या, शिव मंदिर पहुँच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद अब आपके दिमाग में आया होगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको माता सुख सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। अब देखिए, जिसको पता है कि माता सुख सुंदरी की जगह कहाँ होती है उनका तो चलिए ठीक है, लेकिन बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि माता सुख सुंदरी की जगह होती कहाँ है। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया कि जो जलाधारी है, जलाधारी के दाएँ मतलब राइट साइड में माता सुख सुंदरी की जगह होती है। तो बस आपको करना क्या है, माता सुख सुंदरी की जगह पे आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर माता सुख सुंदरी प्रसन्न हुई तो अवश्य रूप से मनोकामना पूरी होनी ही होनी है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम चलते हैं अपने तीसरे और आखिरी उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है वो काहे का है, जो हमारा तीसरा और आखिरी उपाय है इसमें आपको लाल चंदन लेना है और लाल चंदन लेके पहुँच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जो शिव मंदिर आप पहुँच गए लाल चंदन लेके, अब आपको जो मैंने अभी माता सुख सुंदरी की जगह बताई ना, बस आपको उसी जगह पे अपने दाहिने हाथ की कोई एक उंगली से 3 बार बिंदी के रूप में टीका लगाना है। कितनी बार, 3 बार बिंदी के रूप में आपको टीका लगा देना है। ठीक है, लगा दिया टीका। टीका लगाने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने टीका लगाया, मनोकामना मांगिए। उसके बाद 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, हटिएगा मत वहाँ से। 5 मिनट तक आप खड़े रहिए। खड़े रहने के बाद आपको क्या करना है, उसी जगह पे आपको फिर से टच करना है और टच करके वही उंगली आप लेके घर आ जाइए। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे घर आए जहाँ आप लोग सोते हैं उधर साइड की, जिधर साइड आपका सर रहेगा उधर साइड की जो दीवार होगी ना, उधर साइड आपको ये तीनों उंगली मतलब बिंदी हल लगा देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि उस चंदन के जरिए स्वयं माता सुख सुंदरी आपके घर में प्रवेश करती है।